हाँ, कहानी एक के 12 साल के लड़के या 10 साल की लड़की की। जिस लड़के का नाम देव या लड़की का नाम पायल है। पायल देव की बुआ के घर के पड़ोस में रहती है। देव जब भी गर्मी की छुट्टियों में अपनी बुआ के घर आता है, तब पायल देव को देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि पायल देव को मन ही मन बहुत चाहती है। ये सब देखकर आस पड़ोस के लोग देव को पायल का नाम लेकर बहुत चिढ़ाते हैं। लेकिन ये सब देव को पसंद नहीं होता या वो पायल से दूर रहने लगेंगे, पायल भी उदास रहने लगेगी। 2 साल बीत गए। देव हर साल गर्मी की छुट्टियां में अपनी बुआ के घर आता है, लेकिन अब दोनों में ज्यादा बोलचाल बातचीत नहीं होती। या एक दिन पड़ोस में किसी की शादी होती है, संयोगवश देव अपनी बुआ के घर पर ही होता है या शादी भी करता है, जहां पायल भी होती है। या पायल को या लड़के से बात करते देखने के बाद उसे जलन होने लगती है। धीरे धीरे अब देव भी पायल को चाहने लगता है, लेकिन अब पायल देव से डर डर रहने लगेगी। वो अब देव को नापसंद करने लगेगी। इस तरह 2 साल या बीत गया। 2 सालों में देव ने पायल को बहुत मनाने की कोशिश की या उसे समझा, उसे प्यार से बात करने के लिए कहा। फिर पायल को भी लगना लगा कि वो देव को भूल नहीं पाएगी या दोबारा चाहने लगेगी वही। या फिर पायल ने देव को एक खत पत्र लिखकर अपने दिल की बात देव को बोल दी, जिसे देखकर पहले तो देव को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो थोड़ा शर्मीले टाइप का था। लेकिन बाद में मैं दोनों ही एक दूसरे को चाहने लगूंगा, एक दूसरे के साथ जिंदगी भर साथ निभाएं की कसम खाएं या वादे करें। इस तरह 2 साल या बीत गए। अब देव 16 साल का या पायल 14 साल की हो गई। अब दिन देव अपनी बुआ या परिवार के साथ शादी में गया, जो उसके शहर से बहुत दूर थी। शादी से लौटने के बाद देव की तबीयत बहुत खराब हो गई या वो अपनी बुआ के घर पर ही रुक गया। इस बीच पायल ने देव का बहुत ख्याल रखा। वो देव के लिए खाना बना कर लेने लगी, फल काट कर देती, टाइम पीआर दवा देती। या देव की तबीयत की वजह से उदास दुखद रहने वाली, या इस तरह दोनों में या ज्यादा प्यार बढ़ने लगेगा। एक बार देव गर्मी की छुट्टियों में अपनी बुआ के घर आया हुआ था, तो उसने देखा कि पायल के जीजा जी पायल से मजाक कर रहे थे। ये सब देख रहे थे। देव को बहुत गुस्सा आया या उसे जलन हो रही थी। फिर देव भी किसी लड़की का नाम लेकर पायल को छेड़ने वाला, जिसे पायल को भी जलन हो रही थी। फिर दोनों ने मिलकर फैसला किया कि आज के बाद वो एक दूसरे को नहीं छेड़ेंगे, या देव किसी लड़की से बात नहीं करेगा या पायल भी किसी लड़के से बात नहीं करेगी। 3 साल बीत गए। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे में अपना भविष्य देखते थे। फिर अचानक एक दिन देव के जीवन में ऐसा हुआ जिसका उपयोग कभी उम्मीद आशा भी नहीं थी। वो बिल्कुल टूट चुका था, उसके अंदर जीने की चाह खत्म हो चुकी थी। मैं कहूंगा कि ऐसा क्या हुआ था देव के साथ जिसे उसकी जीने की चाह खत्म हो चुकी थी, या वो क्यों उदास रहने लगेगा। शाम के 4 बजे जब अंश अपनी क्लास से बाहर निकला, तो उसने दूर से देखा कि किसी ने तो लगभग उसकी जैसी मैचिंग ड्रेस पहनी है। बस फर्क सिर्फ इतना था कि बस वो उसका उल्टा था। ये आजकल का ट्रेंड है ना, कि दो दोस्त वही कपड़े पहनेंगे और उसको सोशल मीडिया पर #ट्विनिंग के नाम पर ट्रेंड चलाते हैं। पर वो तो कुछ अलग था, उसे वही नहीं कह सकता। अंश ने सफेद टी शर्ट और काली पैंट पहनी थी, जबकि उस लड़की ने काली कुर्ती और सफेद पैंट पहनी थी। ये क्या कहें, क्या पता। अंश हमसे बात करे भूलकर अपने हॉस्टल की या बढ़ने लगा, जब उसने एक हल्की सी आवाज सुनी। आवाज जानी पहचान सी थी। देव की आवाज थी वो। अबे इधर क्या कर रहा है, कमरा नहीं जाना क्या, चल जल्दी। उन दिनों गर्मी के महीनों में कड़कती धूप ऐसे गिर रही थी मानो आग उगल रही हो। कमरे में आके ताजा होने के बाद अंश सोचने लगा कि वो क्या है। गुजरे हुए 2 हफ्तों से वो देख रहा है, वो वही लड़की उसके साथ हमेशा विपरीत कपड़े कैसे पहचानती थी। कभी कभी हो तो इत्तेफाक का नाम दिया जा सकता था, पर इतने दिनों से क्यों। सवाल पे सवाल उसके जहन में उतर ही रहे थे कि उसके दोस्त ने उसे बुलाया, उसका ध्यान भटका दिया। चल भाई, खाना नहीं है क्या। हाँ चल, कहते हुए अंश निकल तो गया था, पर वो नहीं निकली थी उसके दिमाग से। नहीं निकला था उसका रोज उसके जैसे कपड़े पहने ना, पर उल्टे तरह से। अंश ने टोरेंट ही गूगल किया कि ये ट्विनिंग का अपोजिट क्या है, तो उसके आगे एक शब्द आके रुक सा गया। बेमेल। पता नहीं क्यों, पर उसके जैसे तो नहीं, पर इस्तेमाल बेमेल कपड़े पहनना अच्छा लगता था अंश को। पर उसने कभी उसका चेहरा नहीं देखा था। मालूम ही नहीं था कि वो लड़की है कौन, कहाँ से आए है, कहाँ पढ़ती है, कौन सा ब्रांच, कौन सा साल, कुछ भी पता नहीं था उपयोग। पर फिर भी ऐसे बेमेल कपड़ों में देखना उसको अच्छा लगने लगा। दोपहर के 2:30 बजे होंगे उस दिन, जब अंश अपनी क्लास से निकल के कैफेटेरिया आया था। हिंदी। भाई क्या ही गर्मी है यार, मैं तो पूरा पसीना पसीना हो गया भाई। हाँ भाई, खून तो लावा जैसा गर्म हो गया मेरा, देव सर पे हाथ रखते हुए बोला।
अंश खाने के बाद वॉश बेसिन की या बढ़ने ही वाला था कि तभी वहां से एक नीली जीन्स और डेनिम शर्ट में एक लड़की बाहर आई। उसके बैग को देख के पता चल चुका था अंश को कि वो वही है जिसके भाई साहब 15 दिनों से बेमिल हो रहे थे है। और अब समय आ गया है जब उसने खुद को देखा तो पता लग चुका था कि उसने क्या पहना है, डेनिम जीन्स और नीली टी शर्ट। पर इस बार कुछ और हुआ था उसके साथ। दोनों की नजरें सामने रखे सीधे उसकी मदद से टकराई थी। गोरा रंग, काली आंखें, घुंघराले बाल और गुलाबी होठों में थी वो लड़की। आज पहली बार देखा था उसने, पर जाने क्यों वो शक्ल उसे ऐसे लगाने लगा कि उस चेहरे को देखता आ रहा है, जैसे मानो कि वो कोई अनजान नहीं थी उसके लिए, जैसे उसका अंश जानता हो, पहचान हो उसे। पीछे होकर अंश बस कुछ देर उसे जाते हुए निहारने लगा और मन ही मन मुस्कुराने लगा था। शाम को कैफेटेरिया बंद होने से पहले कुछ लोग खाली पड़े हुए कुर्सियों पर आराम करके एसी का मजा उठा रहे थे जब पहली बार अंश को पता चला कि उस बेमिल लड़की का नाम क्या है। जब उसके दोस्त ने उसे बुलाया और कहा, सारा, यहाँ पे आ जा, बहुत खाली है। पहली बार उसका नाम अपनी जुबान से लेने के बाद अंश को महसूस होने लगा एक अपनापन। बिना मिले, बिना बात किए और बिना एक दूसरे को पहचाने इतना अच्छा कोई कैसे लग सकता है। ऐसा ही सोचते सोचते पूरी रात निकल गई। अगली सुबह आसमान को बादल ने ढक रखा था। बारिश का मौसम तो नहीं था, पर आते हुए तूफान की वजह से ये हाल था। अंश की भूख के मारे हालात पतली हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो कैंटीन जाने के लिए तड़प रहा, पर बारिश का क्या ही कर पता हो। तकरीबन आधे घंटे के बाद जब बारिश ने अपना मोड़ किसी और दिशा को मोड़ा तो अंश की जान में जान आई। काली पतलून और सफेद टी शर्ट में से निकल पड़ा कैंटीन की या हॉस्टल के गेट से बाहर निकलते ही उसने देखा कि बारिश से भीग के जहां बहुत लोग अपने अपने स्थानों को जा रहे थे, कोई एक था जो भीगी टहनियों को हिलाकर थोड़ी और भीगने की चाहत में था। जब उसने अंश को देखा तो अंश ने मुंह फेर लिया था उससे, पर जा नहीं पाया था उससे दूर। कुछ 2 ही कदम चला होगा वो जब किसी ने उसके पीछे से बुलाया, सुनो, हेलो ओम। अंश बढ़ते कदम रुक गए जब आपने अपना नाम सुना। उसने मुड़ के देखा तो वही पहचान सा चेहरा था, सारा का चेहरा था। हाँ, अंश ने हिचकिचाते हुए बोला, तुम वही हो ना जो रोज मेरे साथ ट्विन करते हो? हाँ आ न, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? अंश ने इस बार उसकी आंखों में देखकर कहा। उसकी भीगी आंखों में एक जवाब की तलाश में अंश खोना चाहता था, जानना चाहता था कि उसने भी वही नोटिस किया है जो अंश ने किया था। उस दिन तुम जब क्लास से बाहर आ रहे थे तो मैं तुम्हारे पीछे ही आ रही थी। भीगी हुई जुल्फों को अपने कान के पीछे करते हुए उसने कहा, तब मैं तुम्हारे पीछे ही थी। और उसने मुस्कुराया। अच्छा, कहकर अपने धड़कते दिल को संभालने की कोशिश करने लगा। वैसे मेरा नाम है सारा, पता है? अंश ने उसे रोकते हुए कहा। शर्माते हुए सारा ने अपनी नजरें झुका ली और कहा, कैंटीन चलोगे? अंश मुस्कुराते हुए बोला, चलूंगा, पर तुम ऐसी भीगी हुई आओगी। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया और चल पड़े उसके रूम की या 10 मिनट बाद जब वो बाहर आए और अंश ने उसे देखा तो उसने एक ब्लैक टी शर्ट और वाइट शॉर्ट्स पहना था। और दोनों ने जब एक दूसरे को देखा तो मुस्कुराने लगे, क्योंकि दोनों को पता था कि वो कपड़े एक दूसरे से बेमिल हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।